राजनीति सिद्धांत, जिसके संपादक हैं ज्ञान सिंह संधू। हिंदी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ये प्रकाशित होती है किताब। ऑथेंटिक किताब है दोस्तों। लगभग बात करी जाए तो लगभग 40 वर्ष पुरानी ये किताब है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके जो पेजेस है वो भी थोड़े येलो शेड में आ चुके हैं। और प्रथम संस्करण दोस्तों इसका 1983 में हुआ था, और आज का सन है हमारा 2023। और 1983 में ये प्रकाशित हुई थी पहली, तो लगभग इसको 40 साल हो चुके हैं। 14वां पुनः मुद्रण 2009 में हुआ था, मुद्रण हुआ था, संशोधन नहीं हुआ था। तो संस्करण इसका 1983 ही रहेगा, यानी 1983 के टाइम से ये किताब है, यानी कि 40 साल पुरानी ये किताब हम देख रहे हैं। उस वक्त कैसी, ये देखो दोस्तों किस तरह किताब हुआ करती थी। तो ज्ञान सिंह संधू 1985 के प्रोफेसर रहे हैं ये। और ये ऑथेंटिक किताब है उस टाइम की, क्योंकि इसका हर एक चैप्टर अलग अलग प्रोफेसर्स द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा राजनीति क्या है, जिसे लिखते हैं ज्ञान सिंह संधू। ये है राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो काफ़ी ठीक ठीक सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। राजनीति का क्लासिकीय धारणा, यानी प्राचीन 20वीं सदी में पॉलिटिक्स के विषय में अधिक संकीर्ण धारणाओं का विकास, सभ्यता का अध्ययन, बहुलवाद, राजनीति सत्ता अध्ययन, प्रत्यक्षवाद, राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिक पॉलिटिकल पावर, आर्थिक शक्ति, वैचारिक शक्ति, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन भी दिया हुआ है। बात करते हैं चैप्टर 2 की, राजनीति एक प्रक्रिया के रूप में। ये भी ज्ञान सिंह संधू लिखते हैं। राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण आएगा यहाँ पर, राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, राज्य का मार्क्सवादी धारणा, ये सारी चीज़ें अभी भी ये मौजूद है। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कोर कोर्स तो वही रहेगा, तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। राजनीति के अध्ययन की अंत विषयक पद्धति, यहाँ पे पद्धति देखने को मिलेगी। अनुभववादी, क्लासिकल, प्राचीन, मार्क्सवादी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो किस तरह राजनीति शास्त्र का समाज शास्त्र। चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं। तो राज्य का स्वरूप और उसकी बदलती हुई धारणाएं, ये लिखते हैं रमेश चंद्र वर्मानी, आर.सी. वर्मानी, श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के प्रोफेसर है। इनकी खुद भी एक किताब आती है आज के टाइम में, जैसा आर.सी. वर्मानी के नाम से जाना जाता है। तो आदर्शवाद की परंपरा के अनुसार राज्य की धारणा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। राज्य का क्या स्वरूप है, क्या धारणाएं रही हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय और विकास, किस तरह आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, आर.सी. ब्रह्मानी जी बताते हैं यहाँ पर। पश्चिम यूरोप और राष्ट्रीय राज्य अमेरिका तथा राष्ट्रीय राज्य मध्य यूरोप के अंदर किस तरह राष्ट्र राज्य की नींव रखी गई। चैप्टर 6 में देखते हैं संप्रभुत्ता की अवधारणा और उसका विकास। इसे भी आर.सी. वर्मानी लिखते हैं। दोस्तों आर.सी. वर्मानी ने इग्नू का जो स्टडी मटेरियल होता है उसके अंदर भी अपनी काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं राजनीति सिद्धांत के अंदर। तो काफ़ी ये भी अच्छे जाने माने प्रोफेसर रहे हैं, अच्छा प्रोफेसर रहे हैं। इनकी इंग्लिश मीडियम के अंदर भी किताबें आती हैं। संप्रभुत्ता की धारणा, उसका विकास, यहाँ पे आपको संप्रभु सत्ता के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। कानूनी संप्रभुत्ता, वास्तविक संप्रभु सत्ता, लौकिक संप्रभु सत्ता, विधि सम्मत, तथ्य सम्मत, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। संप्रभु सत्ता का बहुलवादी सिद्धांत, एन.डी. अरोड़ा, ये पीजीडीएवी कॉलेज के प्रोफेसर है। एन.डी. अरोड़ा का भी इग्नू की जो बुक है एमए लेवल की, जिसे कहते हैं एमपीएस, उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारे चैप्टर दिए हुए हैं। और एन.डी. अरोड़ा जी की भी अपनी एक आज के टाइम में अपनी एक स्वतंत्र किताब आती है, राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का सिद्धांत, अमरजीत सिंह नारंग, श्यामलाल कॉलेज के प्रोफेसर हैं। यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति किस तरह हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो के द्वारा बताई गई थी। ये फिलोसोफर रहे, वेस्टर्न फिलोसोफर। इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत सामाजिक समझौते के हिसाब से किस तरह दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। राज्य और व्यक्ति का संबंध, सिद्धांत का मूल्यांकन, राज्य की उत्पत्ति, विकासवादी सिद्धांत, एन.डी. अरोड़ा। अब समझौते वाला सिद्धांत तो हॉब्स, जॉन लॉक और रोसो ने दिया। अब विकासवादी सिद्धांत भी आता है जो मैकाइवर देते हैं। तो मैकाइवर के अनुसार राज्य की उत्पत्ति, बंधुत्व, रीति रिवाज, नेतृत्व, सत्ता, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। एवोल्यूशन एंड क्रिटिसिज्म।
चैप्टर 10 राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति मार्क्सवादी सिद्धांत, आर.सी. वर्मानी दोबारा से रमेश चंद्र वर्मानी आ गए। यहाँ पे वो मार्क्स के बारे में बताते हैं कि मार्क्सवाद किस तरह अपने राज्य की उत्पत्ति के बारे में बातें करते हैं। चैप्टर 11 राज्य की प्रकृति तथा कार्य उदारवादी सिद्धांत, ये भी आर.सी. वर्मानी द्वारा लिखा हुआ है। राज्य की प्रकृति और कार्य ये उदारवादी सिद्धांत के अंदर है, जिसमें आपको एडम स्मिथ के विचार देखने को मिलेंगे, बेंथम के विचार, जे.एस. मिल के विचार, टी.एच. ग्रीन, हैरोल्ड लास्की, मैकाइवर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग फिलोसोफर जो उदारवादी हैं, लिबरलिज्म है, उनके बारे में यहाँ जानने को मिलेगा। चैप्टर 12 राज्य की प्रकृति का कार्य है, मार्क्सवादी सिद्धांत, ये भी आर.सी. वर्मानी लिखते हैं। मार्क्सवादी धारणाएं, आधुनिक पूंजीवाद समाज में राज्य का उदय किस तरह से हुआ और मार्क्स के क्या विचार रहे हैं, खासकर इसमें देखेंगे। सदानंद तलवार, अधिकारों का सिद्धांत, ये पीजीडीएवी कॉलेज के प्रोफेसर हैं। यह अधिकारों के बारे में और अधिकार के सिद्धांत क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको लास्की के विचार देखने को मिलेंगे। आप बात करते हैं आगे स्वतंत्रता की अवधारणा, सदानंद तलवार। यहाँ पे स्वतंत्रता है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध है और मार्क्सवादी विचार स्वतंत्रता का क्या रहा है। फिर अंत में आलोचना। समानता की अवधारणा, सदानंद तलवार। समानता, समानता के रूप, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, समानता सामाजिकता और आर्थिक पक्ष, ये सारी चीजें आपको समानता के बारे में देखने को मिलेगी। संपत्ति की अवधारणा, नरेंद्र मदान, दयाल सिंह कॉलेज के प्रोफेसर हैं। यहाँ पे संपत्ति के बारे में दिया गया है कि संपत्ति का क्या अर्थ है, संपत्ति के विभिन्न रूप और ये विभिन्न सिद्धांत किस तरह संपत्ति के साथ जुड़े हुए हैं। 17 में देखेंगे न्याय की अवधारणा, उमा वर्मा, जानकी देवी महाविद्यालय की प्रोफेसर है जो न्याय के बारे में बात करती हैं। यहाँ पर हम न्याय का ऐतिहासिक रूप देखेंगे, बाजारी अधिकार देखेंगे, मानवीय आवश्यकता पर आधारित न्याय देखेंगे और जॉन रॉल्स। देखो आज के टाइम भी जॉन रॉल्स इंपॉर्टेंट है, 40 साल पहले भी जॉन रॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। तो जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय का सिद्धांत भी आएगा। और कानूनी पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, न्याय का संबंध और न्याय स्वतंत्रता का संबंध, न्याय और समानता का संबंध, न्याय और संपत्ति का संबंध, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। और बात करते हैं चैप्टर 18 लोकतंत्र उदारवादी सिद्धांत, एमपी जैन, जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रोफेसर है। एमपी जैन की भी अपनी एक अलग से किताब आती है पॉलिटिकल थ्योरी से, ये इंग्लिश मीडियम में निकालते हैं। तो ये उदारवाद, लोकतंत्र के बारे में उदारवादी सिद्धांत आएगा यहाँ पर दोस्तों। बात करते हैं चैप्टर 19 की लोकतंत्र मार्क्सवादी सिद्धांत, एमपी जैन ये लिखते हैं। यहाँ पर अब लोकतंत्र का एक पहले भाग में उदारवादी सिद्धांत था, दूसरे भाग में मार्क्सवादी सिद्धांत है लोकतंत्र का। दोस्तों अब आते हैं चैप्टर 20 में उदारवाद के सिद्धांत, रमेश चंद्र वर्मानी, आर.सी. वर्मानी। उदारवाद का क्या अर्थ है, उदारवाद का विकास, नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, उदारवाद की आलोचना, किस तरह उदारवाद बढ़ा और सामाजिक निर्माण के अंदर उदारवाद, उदारवाद का ह्रास और आलोचना, ये सारी, और अंत में निष्कर्ष, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। बात करते हैं चैप्टर 21 मार्क्सवाद के सिद्धांत, ओम प्रकाश गावा, पत्राचार्य पाठ्यक्रम तथा अनुवृत्ति शिक्षा विद्यालय। दोस्तों पत्राचार्य पाठ्यक्रम का मतलब होता है SOL, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। उस वक्त हिंदी में से ऐसे इसी नाम से बुलाया जाता था, तो 40 साल पहले की बातें हैं करीब। तो उस वक्त और आज के टाइम में भी ओम प्रकाश गावा की अपनी एक खुद की स्वतंत्र बुक आती है पॉलिटिकल थ्योरी करके और अन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी करके, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है। हालांकि वो इस किताब में अपने चैप्टर दे चुके हैं। तो वो मार्क्सवाद सिद्धांत के बारे में बात कर रही है ओम प्रकाश गावा, तो ये पूरा चैप्टर उनका लिखा हुआ है। विकासवादी समाजवाद के सिद्धांत, ये विकासवादी समाजवाद का एक रूप है, विकासवादी समाजवाद, जो रमेश चंद्र वर्मानी लिखते हैं। इसके अंदर आपको फेबियन समाजवाद के बारे में पढ़ने को मिलेगा, लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में पढ़ने को मिलेगा, समाजवादी ढांचा और विकासवादी समाजवाद की आलोचना के बारे में जानने को मिलेगा। बात करते हैं 23 चैप्टर की,
उदारवाद, मार्क्सवाद और विकासवादी समाजवाद तुलनात्मक अध्ययन, एन डी अरोड़ा लिखते हैं इसे। तीसरी दुनिया से अभिप्राय, तीसरी दुनिया की समस्याएं, तीसरी दुनिया की समस्या तथा विभिन्न राजनीतिक सिद्धांत, तीसरी दुनिया तथा उदारवाद, तीसरी दुनिया का मार्क्सवाद, ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 24 फांसीवाद। इसे एमपी जैन लिखते हैं। फांसीवाद का क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्तों, 40 साल पहले पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आपको फांसीवाद भी पढ़ने को मिलता था, और हालांकि आज के किताबों में फांसीवाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर पढ़ने को मिलता है, राजनीति सिद्धांत के अंदर नहीं मिलता, और उस वक्त ये राजनीति सिद्धांत के अंदर पढ़ने को मिलता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। फांसीवाद में युद्ध प्रेम भी है, बुद्धिवाद के खिलाफ भी है, अंधराष्ट्रवाद भी है, महामानव पूजा तथा विशिष्ट वर्ग में विश्वास, हिंसा का महत्व, झूठ फरेब और मक्कारी, कानून को ना मानना, अर्थव्यवस्था का राज्य पर नियंत्रण, क्रांति विरोधी, लोकतंत्र विरोधी फांसीवाद की अवधारणा, मार्क्सवाद, ये किस तरह के इसके सब टॉपिक्स है, और इन सब टॉपिक्स को इस किताब के अंदर एक्सप्लेन किया गया है फांसीवाद के अंतर्गत। तो दोस्तों ये काफ़ी एक ऑथेंटिक किताब है, उस ज़माने की ये अपने आप में काफ़ी अच्छी किताब रही है। अलग अलग प्रोफेसर्स द्वारा इस किताब को लिखा गया है। काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी मोटी सी ये किताब है। देख लेते हैं दोस्तों, उस वक्त ये 100 रुपये की किताब मिला करती थी। आज इसका शायद प्रिंट भी होना बंद हो गया है। बहुत ही मुश्किल से, कहीं रेयर ही आपको किताब मिल जाएगी। अगर आपको ये फिर भी खरीदनी है तो हिंदी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय से इस किताब को ले सकते हो सकता है वहाँ ये मौजूद हो। और दोस्तों इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट मिलता है। हम इसी तरह आपके लिए और काफ़ी सारी वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।